दिलों के भेद जानने के लिए और कशफ और इल्हाम की मंजिलें पाने के लिए ये रूहानी तस्बीह का मुजर्रब और आलिशान अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ। इस अमल को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा एंड तक, ताकि आपकी तशफ़ी दूर हो सके। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि कश्फ इल्हाम के लिए, दिलों का भेद जानने के लिए, लोगों के दिल की बात, दिमाग में उनके क्या चल रहा है, ये जानने के लिए कोई ऐसा मुजर्रब अमल, कोई ऐसी रूहानी तस्बीह बताई जाए जिसकी बदौलत कशफ और इल्हाम जारी हो, दिलों का भेद हम लोग जानने लगे। बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबको मियां फैसल हमीद का सलाम। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ रूहानी तस्बीह का एक ऐसा मुजर्रब और शानदार अमल जिसकी बदौलत आप लोग दिलों के भेद जान सकते हैं। आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिल में क्या बात है, ये जान सकते हैं। लोग आपके साथ अच्छे हैं, आपके साथ बुरे हैं। रूहानी आमिलीन हजरात के लिए एक तोहफा है, नीज खल्क के खुदा के लिए भी ये एक तोहफा है। इस अमल की कदर कीजिएगा, इस अमल को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी रूहानी मामला है, रूहानी मसला है, उसके हल के लिए आप मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ मेरे इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। 0347 87 587, 0347 87 587, 0306 75 96 555, ये दो नंबर है मेरे। 0300 478 7587, 0306 7596 555, इन दो नंबर्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका रूहानी मामलात बफजल अल्लाह करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आप मुकम्मल यकीन के साथ रब्ता करें, आपका वो काम होगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं अमल की तरफ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अमल एक रूहानी तस्बीह का अमल है। इसकी बदौलत आप लोगों के दिलों का भेद जान सकते हैं। आपको कशफ, आपका इल्हाम इसकी बदौलत बढ़ता है, बूस्ट करता है, और दिन ब दिन आप रूहानियात की मनाजिल को तय करते हैं। ये अमल, जी हाँ, ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, इसके दो तरीके हैं। एक तो इसका तरीका ये है कि इस अमल को आप 21 दिन लगातार अरूज माह से शुरू करके पढ़ें। रोजाना 1008 मरतबा आपने पढ़ना है। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इसको 40 दिन तक पढ़ें, रोजाना 500 मरतबा आप लोगों ने इसको पढ़ना है। अब ये आप पर कादिर है कि आप किस तरह इस अमल को करना चाहें। ये अमल आपने अलग थलग जगह पर करना है, ऐसी जगह पर जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। वहां बैठकर आपने सबसे पहले हिसार करना है अपना बदनी, और अपनी जगह का भी इसराफ आमिर करें, और आयतल कुर्सी का कड़ा लगाएं। जी हाँ, आप लोगों ने 2 अगरबत्तियां जला लेनी है। उसी जगह पर बैठकर ये अमल आपने जिस तादाद में भी करना है। अगर 21 दिन करेंगे तो 1008 मरतबा, अगर 40 दिन करेंगे तो 500 मरतबा रोजाना। छोटा सा अमल है, 10 से 20 मिनट लगेंगे रोजाना, 15 से 20 मिनट आपके मैक्सिमम लगेंगे। लेकिन जो इसको कर जाता है, और वो भी मुझसे इजाज़त लेकर मेरी निगरानी में अगर इस अमल को करते हैं, तो बफ़ज़ल अल्लाह आप हर किस्म की रुज्जत से, हर किस्म की नहुसत से, इस अमल की और मुवक्किलात से कोई डर खौफ आपको नहीं होगा। अगर आप खुद सरी करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है, लेकिन अमल ख़ास है, अमल मुजर्रब है। आप जिस तरह भी करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, आपने नियत कर ली 21 दिन की या 40 दिन की, जो नियत आप पहले दिन करेंगे, आखिर दिन तक आपकी वही नियत और वही तादाद आपकी चलेगी। उसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते। इस तादाद से जो मैंने आपको बताई है, ना इससे तजावुज़ कर सकते हैं, ना इससे आप कम पड़। आप इस अमल को शुरू कर लेते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ चंद दिनों में ही आप पर कशफ और इल्हाम खुलना शुरू हो जाएंगे। आपके पास जो लोग आते हैं, आप उनके दिलों का भेद जानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने उसको जब तक अमल मुकम्मल ना कर ले, उसको जाहिर अमल जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह अजीज आपकी रूहानियात, आपकी कशफ के मदारिज बढ़ते जाएंगे। आप दिल की बातें जानने लग पड़ेंगे। आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने लग पड़ेंगे। कोई शख्स आपके साथ अच्छा है, बुरा है, इस बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मरीज आपके पास क्या सवाल लेकर आया है, मरीज के दिल में क्या छुपा है, ये सब आप जानना शुरू हो जाएंगे। अमल की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 21 दिन में अगर आपने पढ़ना है तो 1008 मरतबा, और पढ़ेंगे क्या आप, या तक कतीशिन, या तक कतीशिन व बिहक्की या लतीफ़ो, या तक कतीशिन व बिहक्की या लतीफ़ो, ये अमल है दोस्तों। इस अमल में काफ 2 मरतबा आता है। मैं इसको स्क्रीन पर भी मैंने अमल को दे दिया है, आप अपनी दुरुस्तगी और तसीह स्क्रीन से देख के कर लीजिएगा। यतक कतीशिन व बिहक्की या लतीफ़ो, यतक कतीशिन व बिहक्की या लतीफ़ो, यतक कतीशिन व बिहक्की या लतीफ़ो, ये अमल है दोस्तों।
दौरान अमल आप अगर रोज़ा रखेंगे तो सबसे बेहतरीन है, नमाज की पाबंदी करेंगे और बेहतरीन है। देखें, जितना दिलों को पाक करेंगे, जितना खुद पाक रहेंगे, जितनी रूहानियात में आप मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी आपको इसका समरा मिलेगा, आपको इसका फल मिलेगा। ये रूहानियात, इनके मोक्कलात आपके साथ उतनी जल्दी अटैच हो जाएंगे। याद रखिएगा, रूहानियात में सिर्फ एक चीज़ है, पाकीज़गी और सफाई। अगर आप पाक रहते हैं, आप बावज़ू रहते हैं, आप खुशबू का एहतमाम करते हैं, खुशबू लगाते हैं, दौरान अमल, दौरान पढ़ाई खुशबू जलाते हैं, तो ये रूहानियात, ये मोक्कलात आपके साथ बहुत जल्द मानूस हो जाते हैं। अगर आप खुशबू का और इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते, तो ये मोक्कलात आपसे दूर, बदबूदार शख्स से, गंदी जगह से, ये कभी भी नहीं आएंगे। तो जिस जगह आपने अमल करना है, वहाँ पे लाजमी आपने खुशबू जलानी है, वहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखना है। कमरे में जा नमाज के अलावा बेहतर है कोई और चीज़ ना हो। अगर आमिल वहीं पर सोता है तो उसका बिस्तरा और सिर्फ उसकी चटाई या जा नमाज वहाँ पे बिछी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस अमल की बदौलत अगर आप 21 दिन की नीयत करते हैं तो 21 दिनों में, 40 दिन की नीयत करके उसकी पढ़ाई करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 21 दिनों में आपने 1008 मरतबा पढ़ना है और 40 दिनों में आपने 500 मरतबा रोज़ पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। तो बफ़ज़्ल अल्लाह आपकी रूहानियात खुल जाएगी। ये रूहानी तस्बीह आपके लिए सारा ज़िंदगी के लिए एक तोहफ़ा। इसके बाद आपने, जब आप इसकी ज़कात अदा कर लें, तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 मरतबा अपने विर्द में रखें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो मुकाम वलायत अता फ़रमाएगा जो लोगों का ख्वाब है। आप लोगों के दिलों का भेद जान लेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है जान लेंगे। आप इसके साथ मसला क्या है, रूहानी है, जिस्मानी है, तशख़ीस का मामलात है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप समझने लग। दोस्तों, मैं अपने दिल का राज़ आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर आपको बता दूँ कि अगर आप इस अमल को मेरी निगरानी में मुझसे इजाज़त ख़ास लेकर करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कामयाबी होगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हाफ़िज़ व निगहबान हो। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरख़ानों में वुसअत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हमारे घरों में अमन व सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम व करम करे और दुश्मन के शर से महफ़ूज़ रखे। अल्लाह ताला तमाम नागहानी आफ़ात व बलियात से हम सबको महफ़ूज़ रखे। अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह हाफ़िज़।